वाराणसी में 27 किलो चांदी की लूट का खुलासा कर दिया गया है। इस मामले में अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम मोहम्मद अली उर्फ साबिर और दूसरे का नाम माशाल्लाह है। दोनों आरोपियों से पूछताछ में 4 अन्य आरोपियों का नाम भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। दरअसल ईरानी गैंग के सदस्य लोगों को खुद को क्राइम ब्रांच बताकर गुमराह करते हैं और उनसे लूट की घटना को अंजाम देते हैं। इनका नेटवर्क उत्तर प्रदेश के साथ ही कई राज्यों में फैला हुआ है और कई राज्यों में इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इसी तरह से 16 जुलाई को वाराणसी के चौक के गोविंदपुरा में 27 किलो चांदी की लूट की वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और इनकी तलाश में जुट गई। इसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल के दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके दोनों पैरों में गोली लगी और मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने अदालत के सामने पेश किया, जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ईरानी गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुट गई है। तो आइए वाराणसी के पुलिस अधिकारी से जानते हैं कि 27 किलो चांदी की लूट की वारदात की घटना को किस तरह से पुलिस ने इस मामले में आरोपियों तक पहुंची और कैसे इस गिरफ्तारी में पुलिस को सफलता मिली। मैं रवि सराफ, महामंत्री वाराणसी सराफा एसोसिएशन। और क्या पूरा मामला था? देखिए, 16 तारीख को हमारे बाजार के जो सदस्य हैं हमारे संगठन के, महालक्ष्मी ज्वेलर्स और हेमा ज्वेलर्स से चांदी महालक्ष्मी ज्वेलर्स पर जा रही थी। 27 किलो 327 ग्राम उसका वजन था। 26 पीस चांदी की छोटी छोटी चौकोर बटिया थी, जो आप सभी ने भी देखी भी है। इसी तरह की 26 पीस चांदी थी, जो लेके लोग महालक्ष्मी का कर्मचारी, हेमा ज्वेलर्स के कर्मचारी के साथ जा रहा था महालक्ष्मी पर। बीच में 3 की संख्या में जो अपराधी थे, उन्होंने उन सबको भ्रमित करके वो चांदी वहां से उनसे लूट ली। जानकारी होने के बाद तुरंत हम लोग, करीब ये 7:30 बजे की घटना है, 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग थाने में पहुंच गए। हमारे दिलीप मिश्रा सर तुरंत वहां पर मौजूद थे और पूरा सहयोग करते हुए इन्होंने तुरंत उसकी प्राथमिकी दर्ज कर ली। उसके बाद एडीसीपी साहब भी उस दिन वहाँ मौजूद थे, सीपी अतुल अंजान सर भी वहाँ थे। सारे लोगों से चर्चा पर चर्चा करने के बाद इन्होंने तुरंत क्राइम ब्रांच की टीम को उसमें लगा दिया और उस दिन से लगातार अधिकारियों का पूरा सहयोग हम लोग को मिलता रहा। रोज की रोज हम लोग एक दूसरे से चर्चा करते थे कि क्या स्थिति है। आप लोगों ने हमको संतुष्ट किया, हम लोगों को संतुष्ट किया। करते करते आज करीब 20 दिन का समय लगभग हो गया है। मगर एक निराशा थोड़ी सी हुई कि 27 किलो 327 ग्राम में अभी 4 किलो की बरामदगी हुई है। उस पर भी महोदय से हम लोगों ने चर्चा की है, तो आप लोगों ने कहा है कि जो चांदी आपकी बची है वो भी निश्चित तौर पर कुछ दिनों में, 2 दिन 1 दिन के अंदर बरामद हो जाने की पूरी संभावना है। तो इस प्रशासन पर या जो वर्तमान समय में महाराज जी की सरकार चल रही है, इस पर हम लोगों को पूरा विश्वास है और हमको निश्चित तौर पर यह विश्वास है कि 2 दिन 3 दिन के अंदर हमारी चांदी जो है वो बरामद हो जाएगी। चौराने में एक वीडियो भी वायरल आप लोगों का हुआ था। चूंकि 16 दिन बीत चुका था और कार्रवाई नहीं हो पा रही थी उचित, तो इसलिए थोड़ी सी असंतुष्टि, जो बाजार के लोग हैं वो थोड़ा असंतुष्ट थे, जिसके कारण हम लोग करीब सैकड़ों की संख्या में थाने पर भी गए हुए थे। लेकिन जो हमारे दिलीप मिश्रा सर हैं, बहुत ही सहृदय इंस्पेक्टर हैं हमारे, इन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ और पूरा कोऑपरेट हम लोगों को किया। हम लोगों को समझाया चीज़ों को, सबको समझ में वो चीज़ें आ गई कि हमको पुलिस का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में पुलिस जो है वो मित्र की तरह व्यवहार कर रही है। तो जनता और पुलिस जब तक कि मिलजुल के किसी भी कार्य को नहीं करेंगे तो किसी भी केस का खुलासा हो पाना संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे पूरी चांदी अगर रिकवरी हो जाती है तो एसोसिएशन की तरफ से निश्चित तौर पर सभी अधिकारियों का हम लोग सम्मान करेंगे और 1 लाख रुपए का चेक संगठन की तरफ से
पुलिस प्रशासन को हम लोग देने का भी काम करें। 16 जुलाई थाना चौक अंतर्गत एक टप्पेबाजी घटना कारित हुई थी, जिसमें कुछ लोगों ने खुद को क्राइम ब्रांच का एजेंट बताते हुए 27 किलो चांदी की टप्पेबाजी की थी। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें मुकदमा अपराध संख्या 125/26 थाना चौक अंतर्गत रजिस्टर किया गया। विभिन्न टीमें गठित की गई घटना के अनावरण करने के लिए। सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस से हमें कुछ पिक्चर्स मिले। इन फोटोज़ को हमने हमारा जो एग्जिस्टिंग पुलिस डाटाबेस है ICGS पोर्टल और CCTV पोर्टल इस पर रन कराया, जिससे हमें कुछ लोग चिन्हित हुए। कल लोकल इंटेलिजेंस हमें भी प्राप्त हुई थी कि ये उनमें से 2 अभियुक्त मोहम्मद सबीर और माशाल्लाह ये लंका थाना अंतर्गत रमना चौकी के पास देखे गए हैं अपने वाइट बोलेनो कार में। तत्काल टीम गठित की गई इनको पकड़ने के लिए। जब टीम इनके पास पहुंची तो इन्होंने टीम के ऊपर फायरिंग कर दी। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें ये दोनों लोग घायल हुए हैं। अभी इनको अस्पताल भेजा गया था प्राथमिक उपचार के लिए। इनके पास से हमें 4 किलो चांदी, तकरीबन 15,020 कैश, 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त वाइट बलोनो कार ये हमने सीज की इनके पास से। सर मुठभेड़ में पुलिस भी घायल हुई है क्या? इसमें से हमारे जो SOG प्रभारी है गौरव, इनके हाथ में गोली लगी थी, चोट लगी थी। टोटल कितनी चांदी थी? टोटल जो घटना में रजिस्टर्ड हुई थी वो 27 किलो चांदी थी और जो अभी सीज की गई है अभी तक वो 4 किलो। कितने लोग गिरफ्तार बाकी? अभी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और विभिन्न इनके जो अन्य गैंग मेंबर्स है इनको पकड़ने के लिए टीम निरंतर प्रयास कर रही है। सर ये अंतर्राज्यीय गैंग है क्या ऐसा? ये अंतर्राज्यीय गैंग है। ये इस प्रकार की घटनाएं भोपाल, दिल्ली, मुंबई, जयपुर इन सारे क्षेत्रों में कारित कर चुके हैं। इसलिए इनके ऊपर जो BNS की नई धारा है 111 ऑर्गेनाइज क्राइम, ये भी लगाई गई है। अभी कहाँ फिलहाल टीम ने रांची झारखंड, वेस्ट बंगाल कोलकाता, दिल्ली, मुंबई इन सारे क्षेत्रों में अभी तक दबिश की गई है। जैसे टीमें इसमें 3 से 4 टीमें काम करी थी, जिसमें कुछ टीमें CCTV फुटेज के ऊपर, कुछ टीमें पुलिस डेटाबेस के ऊपर, कुछ टीमें गिरफ्तारी के ऊपर और कुछ टीमें रिकवरी के ऊपर काम कर रही है। अभी कितनी चांदी 4 किलो अभी बरामद हुआ है और 23 किलो अभी बाकी है, उसके लिए भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।